हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वह है कारक की क्लास। हमने अपनी क्लास पद के भेद से शुरू की थी। पद के भेद के अंतर्गत हमने सबसे पहले संज्ञा को लिया था। संज्ञा के अंतर्गत हमने आपको लिंग समझाए थे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हमने वचन स्पष्ट किए थे कि वह संज्ञा आपकी एक वचन में आती है या बहुवचन में आती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि संज्ञा का भेद या संज्ञा का पद जब हम कारक को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह उसका क्या होता है, कारक कौन सा होता है, उसका कारक चिन्ह कौन सा होता है, क्या कारक और कारक चिन्ह दोनों एक होते हैं, एक हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो उनमें क्या अंतर होता है। तो आज हम इस कारक के विषय के अंतर्गत यही पढ़ने जा रहे हैं कि कारक और कारक चिन्ह किस प्रकार से पहचाने जाएं, किस प्रकार से उसके अंतर को हम समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना विषय कारक का। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ कारक का होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। क्योंकि कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन क्रिया को पूरा करने में हर कारक किस प्रकार से अपना योगदान देता है, किस तरह से उसका महत्व होता है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे और यही कारक का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है। अब आप देखिए कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कि हमारे वाक्य में संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ किस तरह से संबंध होता है, तो ये जानकारी हमें कारक के अंतर्गत प्राप्त होती है। और इस संबंध को जो पहचान के रूप में दिखाते हैं उन्हें कारक, परसर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कि तीन नाम हैं आपके इसके। आप उसे परसर्ग भी कह सकते हो, उसे आप विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हो, उसे आप कारक चिन्ह भी कह सकते हो। तो अलग अलग जगह पर आप देखेंगे कि अलग अलग चीज हमें लिखी हुई दिखाई देती है, लेकिन तीनों चीजें एक ही हैं। इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। इसीलिए हमने परिभाषा में तीनों शब्दों का प्रयोग किया है ताकि कभी भी आपको कोई असमंजस ना हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं, और इस संबंध को पहचान के रूप में जो दिखाते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह, परसर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब आप देखिए कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हम आपको उन 8 भेदों के और उनके जो परसर या विभक्ति चिन्ह हैं उनके विषय में आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले आप देखिए कारक, इधर विभक्ति, परसर और कारक चिन्ह है। सबसे पहला हमारा होता है कर्ता कारक, जिसका पहचान चिन्ह क्या है, ने, शून्य। शून्य का मतलब होता है विभक्ति से रहित, कि कहीं तो आपकी पहचान का ने हो सकता है और कहीं ने का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम शून्य भी कह सकते हैं या उसे हम विभक्ति रहित भी कह सकते हैं। को, से, के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग भी कर्ता कारक में किया जाता है। आमतौर पर जब आप पढ़ते हैं तो आप केवल इतना पढ़ते हो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से आप पढ़ते हो। लेकिन अब इसका जो अंतर है वो हम जब एक एक करके कारक को स्पष्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये को, से, के द्वारा भी किन परिस्थितियों में प्रयुक्त होता है और कैसे वो कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। वरना मुख्य रूप से इसकी पहचान सिर्फ ने ही होती है। सेकंड है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और शून्य। शून्य का मतलब वही होता है विभक्ति रहित, इसमें और किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कर्ता ने, कर्म को और उसमें शून्य आ गया। थर्ड है आपका करण कारक। करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है।
के साथ भी होता है, लेकिन हमने आपको ब्रैकेट में लिखा है साधन और माध्यम, कि जिस साधन से कार्य किया जाता है, तो जो साधन होता है कार्य को करने का, जो माध्यम होता है कार्य को करने का, वो हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। और विभक्ति चिन्ह आपका से, के द्वारा और के साथ का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है आपका संप्रदान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को, अब आप कभी कंफ्यूज होंगे कि को तो हमारा कर्म कारक में भी आता है और को हमारा कर्ता कारक में भी आता है, और को चिन्ह हमने संप्रदान कारक में भी लिया है, तो इसको फिर कैसे पहचाना जाए? तो ये आपको जब हम स्पष्ट करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्या नियम है इनको पहचानने के। तो को, के निमित्त, हेतु, वास्ते, इन सारे परसर्गों का प्रयोग संप्रदान कारक के अंतर्गत होता है। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, जो कि मेन हमारा करण कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन से इसमें देखिए कितनी चीजों के अंतर्गत आता है। अलग होना, निकलना, दूरी, डर, तुलना, सीखना, लजाना, इन सब के योग में जब हमारा से विभक्ति चिन्ह आता है तब वो हमारा अपादान कारक होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, रे, री, ना, नी, ने, तो ये इन चीजों से जो हमारा कारक पद शुरू होता है या हमारा आता है वो हमारा संबंध कारक में आता है। अधिकरण कारक में और पर दो ही विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, और में पर आपका किसी भी विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत नहीं आया है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, सुनो, इसमें तो स्पष्ट हमें दिखाई भी दे जाता है, क्यों? क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें करना अनिवार्य होता है, तो संबोधन कारक को तो हम इजिली पहचान लेते हैं। अब इन 8 भेदों को हम एक एक करके आपको स्पष्ट करेंगे, ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके नियमों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, वरना एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमारा कर्ता कहलाता है या कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। जैसे कि कर्ता शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि करने वाला क्रिया को, तो क्रिया का करने वाला कर्ता कारक होता है। फिर भी हमने पहचान आपको बताई है कि क्रिया के साथ, कि कभी कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि हमें उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कारक होगा, तो आप प्रश्न करके देख सकते हो कि क्रिया के साथ जब आप कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें आसानी से कर्ता कारक का पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत कर्ता कारक है। जैसे एग्जाम्पल है, किसान ने बीज बोए। अब बोए हमारी क्रिया है। अब हम क्रिया में, अब देखिए इन शब्दों को प्रयोग करके देते हैं कि बीज किसने बोए, हमारा उत्तर आ जाएगा किसान ने बोए, तो इसका मतलब किसान हमारा कर्ता कारक हो गया, क्योंकि किसने शब्द से हमारा स्पष्ट हो गया बीजों को बोने का कार्य किसान के द्वारा किया गया है, तो किसान हमारा कर्ता कारक है। मंजरी पत्र लिखती है। अब आप देखेंगे इसमें तो ने विभक्ति चिन्ह आपका पहचान का दिया हुआ है, तो यहाँ तो आप सरलता से पहचान लोगे कि इसमें किसान जो है हमारा कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ने विभक्ति चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अब इसमें लिखती है तो हम इससे करेंगे पत्र कौन लिखती है। अब कौन से हमारा उत्तर आया मंजरी, पत्र मंजरी लिखती है, तो इस तरह से मंजरी हमारा कर्ता हो गया। गौरव क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट कौन खेलेगा, गौरव खेलेगा, तो गौरव हमारा कर्ता कारक हो गया। अब आप ये देखिएगा कि मैंने तीनों कालों के सेंटेंस आपके सामने दिया है, एक आपका वर्तमान काल हो गया, एक भूतकाल हो गया, एक आपका भविष्य काल हो गया। तो आप इस चीज पर ध्यान रखिए कि केवल मात्र जो आपका भूतकाल होता है उसमें तो आपका ने विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है, लेकिन जो वर्तमान काल और भविष्य काल होता है उसमें ने परसर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ना मंजरी, आप ये थोड़ी कहोगे कि मंजरी ने पत्र लिखती है,
वो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। या गौरव ने क्रिकेट खेलेगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कभी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, केवल मात्र भूतकाल में ही ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए विशेष क्योंकि कुछ और हमने आपको परसर्ग बताए थे, वो क्या है? कर्ता कारक को परसर्ग के साथ भी आता है, यानी कि को विभक्ति चिन्ह भी हमारी कर्ता कारक में आती है, जबकि मुख्य रूप से को परसर्ग हमारा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। कैसे? रमेश को बाजार जाना है। अब रमेश को, अब यहाँ कोई कर्म तो हो नहीं रहा है, बाजार जाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? रमेश के द्वारा होगी। तो रमेश हमारा कर्ता हुआ। भाई रमेश को बाजार जाना है या रमेश बाजार जा रहा है, तो ये जो कार्य है जाने का वो रमेश के द्वारा होना है। तो को विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद भी रमेश हमारा कर्ता कारक होगा। तो रमेश तो कर्ता कारक हो गया, को आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। बच्चों को बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। अब बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसे नहीं बोलना चाहिए? बच्चों को। तो बच्चे ही तो कर्ता हुए आपके, कि भाई और किसी के विषय में तो कोई बात नहीं की गई है, ना कोई कर्म करते हुए दिखाया गया है। तो बच्चों को होने के बावजूद भी बच्चों शब्द हमारा कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ना बोलने की जो प्रक्रिया है वो बच्चों के द्वारा की जानी है। अब आप सेकंड इसका देखिए, असमर्थता का भाव प्रकट करने वाले तथा कर्मवाच्य व भाववाच्य में ने के स्थान पर से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे कि वाच्य में भी हम पढ़ते हैं कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं तो उसमें हम से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही इसमें यह है कि एक तो असमर्थता का भाव, कि किसी कार्य को करने में जो व्यक्ति असमर्थ होता है तो वह हमारा कर्ता कारक में आता है। और कर्मवाच्य व भाववाच्य में भी ने के स्थान पर हम से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह वैसे आपका ने होता है। एग्जाम्पल है, रोगी से चला नहीं जा रहा। तो चले ना जाने का, ना चलने का कार्य रोगी से। तो अब रोगी ने तो नहीं कहोगे आप कि रोगी ने चला नहीं जा रहा। तो रोगी हमारा, क्योंकि चलने की असमर्थता है उसकी, वो चलने में असमर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद भी रोगी आपका कर्ता कारक होगा। पत्र छात्र के द्वारा लिखा जाता है। अब लिखे जाने की प्रक्रिया छात्र के द्वारा हो रही है। तो आप ये देखिए, हमने कहा था कि कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है आपका, क्योंकि या तो आप इसको लौट कर भी कर सकते हो, छात्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है या पत्र छात्र के द्वारा लिखा जाता है, बात एक ही है। तो कर्मवाच्य भाववाच्य में हमारा से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन पत्र लिखे जाने की जो प्रक्रिया है वो छात्र के द्वारा हो रही है, तो यहाँ पर आपका छात्र कर्ता कारक है, पत्र नहीं है। ये भी आप अपने मन में ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रथम शब्द है आपका पद है आप उसी को कारक मान लें, कर्ता कारक मान लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका अगर होता छात्र के द्वारा पत्र लिखा जाता तो स्टार्टिंग में छात्र आपका कर्ता आ जाता। अगर बीच में आया है तो पत्र आपका कर्म है और छात्र आपका कर्ता कारक है। तो बीच में आने पर भी आपको अच्छी तरह से समझना है कि लिखे जाने की प्रक्रिया छात्र के द्वारा हो रही है, तो छात्र हमारा यहाँ पर कर्ता कारक होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये फर्स्ट कर्ता कारक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने सेकंड भेद पर चलते हैं, कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो किस संज्ञा और सर्वनाम पर पड़ रहा है, वो हमारा कर्म कारक में आता है। या कर्ता जिस कार्य को करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता जो कार्य करता है या जिस कार्य को करता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को है, आपको स्टार्टिंग में हमने तालिका में बताया था कि को इसका विभक्ति चिन्ह है। अब इसकी पहचान क्या है? क्रिया में क्या व किसको या किनको लगाकर प्रश्न करने पर आसानी से कर्म कारक पता चल जाता है।
कि अगर किसी एग्जाम्पल में, क्योंकि को आपका सब में अलग अलग आ रहा है, कर्ता में भी आ रहा है, कर्म में भी आ रहा है, संप्रदान में भी आ रहा है, तो आप इस तरीके से पहचानेंगे कि क्या करके प्रश्न करें या किसको या किनको करके प्रश्न करें, आपका उत्तर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वही आपका कर्म कारक है। जैसे मान लीजिए पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अगर आप कहेंगे कि पुलिस ने किसको पकड़ लिया, तो आप कहेंगे कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, तो अपराधी को, ये आपका कर्म कारक हो गया। अपराधी कर्म कारक है और को आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रश्न केवल विभक्ति चिन्ह आपका दिया हुआ होता है, उससे आपको पहचानना है। तो दोनों के अंतर को ध्यान में रखिए कि कारक आपका ये है अपराधी और को आपका विभक्ति चिन्ह है, तो इसलिए आपका इसमें कर्म कारक हो गया। नेताजी ने पुरस्कार बांटे। नेताजी ने क्या बांटे, यहां हमने आपसे कहा था कि क्या प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। नेताजी ने क्या बांटे, नेताजी ने पुरस्कार बांटे, तो पुरस्कार आपका उत्तर आया, पुरस्कार आपका कर्म कारक हो गया। जबकि यहां पर आपका विभक्ति चिन्ह नहीं दिया है, क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि विभक्ति को हो भी सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर बीच में आपका शून्य, आप इसको बता सकते हो कि ये शून्य है या विभक्ति रहित है, लेकिन उत्तर से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि पुरस्कार हमारा कर्म है। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए दो आपके दिए हुए हैं कर्म, कि अध्यापक ने छात्रों को और पाठ, दो चीजें हैं भाई। छात्रों को क्या पढ़ाया, अगर आप करोगे तो क्या करके उत्तर आ गया, पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ किसको पढ़ाया या किनको पढ़ाया, तो आपका आ गया छात्रों को पढ़ाया। तो दोनों ही प्रश्न आ गए आपके, क्या भी और किनको भी, तो दोनों से आपका उत्तर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, छात्रों को और पाठ दोनों ही आपके कर्म कारक है। किसान बैलों को पीटता है। किसान किसको पीटता है, किसान बैलों को पीटता है, तो बैलों को आपका उत्तर आ गया है। तो इसलिए केवल मात्र हमें परसर्ग पर नहीं जाना है, विभक्ति चिन्ह पर केवल हमें नहीं जाना है, हमें तो अपने उत्तर को देखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह विभक्ति रहित आपके शब्द दिए हुए होते हैं। केवल शब्द आपने देखा को, तब तो आप पहचान लोगे कि ये कर्म कारक है, नहीं दिया है तो उसमें आपको पहचानना है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमें कैसे प्रश्न करना है, उसका जो हमारा उत्तर आ रहा है वो हमारा कारक होगा। थर्ड है आपका करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होते हैं। अब आपका कर्ता कारक में भी से आया था, वहां असमर्थता का भाव था, इस शब्द को ध्यान में रखना है, असमर्थता का भाव। अब यहाँ पर भी से और के द्वारा है। पहचान क्या है, क्रिया में किससे किनसे लगाकर प्रश्न करने पर करण कारक का पता चलता है, कि जब अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रश्न किससे करेंगे, किससे या किन से। एग्जाम्पल है, मान लीजिए बालक गेंद से खेलता है। अगर हम इसमें प्रश्न करें बालक किससे खेलता है, हमारा उत्तर आ जाएगा गेंद से खेलता है, उसके खेलने का साधन क्या है, गेंद है। तो गेंद आपका करण कारक हो गया, से आपका करण कारक क्या विभक्ति चिन्ह हो गया, तो ये पूरा मिलकर आपका करण कारक हो गया। कभी कभी ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस आता है, अगर मान लीजिए ये होता बालक गेंद खेलता है, से नहीं होता विभक्ति चिन्ह, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, केवल गेंद खेलता है, तब हमारा यहाँ पर हो जाता कर्म कारक, क्योंकि हम प्रश्न करते बच्चा क्या खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है, वहां गेंद साधन नहीं है, वहां गेंद कर्म है। ये ध्यान में रखना है कि केवल एक विभक्ति चिन्ह हटने से हमारा कारक परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ साधन है गेंद से खेलता है, वहां गेंद आपका कर्म है कि बच्चा क्या खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है। तो इस तरह से इस शब्द पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ ने दूध से खीर बनाई। माँ ने किससे खीर बनाई, माँ ने दूध से खीर बनाई, दूध साधन माध्यम हो गया कि दूध के माध्यम से खीर बनी है। मुझे पत्र द्वारा सूचित करना। अब मुझे पत्र द्वारा सूचित किसके द्वारा किया जाए, किससे किया जाए, पत्र के द्वारा। तो पत्र द्वारा सूचित करना, तो ये आपका माध्यम हो गया, साधन हो गया। पत्र जो है किसी को सूचना देने का माध्यम है, साधन है, तो इसलिए आपका पत्र जो है ये आपका करण कारक हो गया। अब इसमें देखिए विशेष में हमारे कुछ और नियम भी हैं।
कभी कभी से के स्थान पर के साथ का प्रयोग भी होता है। जैसे राम मोहन के साथ बाजार गया। अब बाजार, राम किसके साथ बाजार गया? राम मोहन के साथ बाजार गया। तो ये शब्द केवल आपको ध्यान में रखना है कि के साथ शब्द जब भी आपका कहीं आएगा वो हमेशा करण कारक ही होगा। जैसे संस्कृत में भी आप पढ़ते हो कि मोहनः रामेण सह आपणम गच्छति, यानी कि रामेण सह, रामेण में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और सह, सह का मतलब स और हा, उसका मतलब साथ होता है। तो तृतीय विभक्ति हमारी करण कारक के अंतर्गत आती है। तो के साथ शब्द के साथ जो शब्द लगा है मोहन, ये आपका करण कारक हो गया। हमने सब्जी के साथ पूरी खाई। अब सब्जी के साथ, भाई पूरी किसके साथ खाई? सब्जी के साथ खाई। तो के साथ शब्द हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। दूसरा नियम है से परसर्ग का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं अपितु कई अन्य प्रकार से भी होता है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि साधन या माध्यम, लेकिन से विभक्ति चिन्ह तो है मगर वो साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है, माध्यम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है। और किस रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल आप देखिए। फर्स्ट है वह कैंसर से मर गया। अब कैंसर कोई साधन तो नहीं है, माध्यम एक बार को हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उसकी मृत्यु का माध्यम कैंसर था, रोग था। तो इस तरह से ये कारण है कि उसके मरने का कारण कैंसर है। तो कैंसर से कारण होने के कारण यहाँ आपका करण कारक हो गया। वह एक आंख से काना है। कोई भी विकारग्रस्त अंग हमारा होता है वो करण कारक में होता है। कोई भी हो सकता है कि वह एक पैर से लंगड़ा है, वह कान से बहरा है, वह आंख से अंधा है। तो आप कोई सी भी चीज कह सकते हो, ठीक है। काना शब्द है, काना के बदले हम अंधा शब्द भी प्रयोग कर सकते थे। तो विकारग्रस्त जो हमारा अंग है वो हमारा करण कारक में आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, रीति तरीका कि जो भी बात हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। तो ध्यान शब्द जो है ये हमारा करण कारक हो गया, किसी कार्य को करने का तरीका या रीति बताई जा रही है। वह जटाओं से तपस्वी है। अब किसी की कोई भी वेशभूषा है, उसका जो भी हम देख रहे हैं, तो वो जो चीज है वो भी हमारी करण कारक में आती है कि जटाओं से। अब जटाओं कोई साधन तो है नहीं, कोई माध्यम तो है नहीं। भाई वेशभूषा ये भी हो सकता है कि गेरुआ वेशभूषा भी हो सकती है, कपड़ों से तपस्वी लगता है, बोलचाल से तपस्वी लगता है। तो आप बोलचाल है या वेशभूषा है, जटाएं हैं, तो ये सब चीजें जो हैं आपकी करण कारक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है। इसके परसर्ग को, के लिए, के हेतु, के वास्ते, के निमित्त आदि होते हैं, जैसा हमने तालिका में बताया था। बस दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि या तो किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है वो व्यक्ति आपका संप्रदान के अंतर्गत आता है। पहचान, क्रिया में सामान्यतः किसके, किन के लिए लगाकर प्रश्न करने पर संप्रदान कारक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। भाई प्रतिदिन योग किसके लिए करना चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। तो उत्तम स्वास्थ्य शब्द जो है ये हमारा संप्रदान कारक हो गया कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। तो ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए शब्द आपका संप्रदान। नानाजी ने राहुल को खिलौने दिए। अब हमने कहा था जिसे कुछ दिया जाए, तो दिया जाने का मतलब क्या होता है कि किसको खिलौने दिए? राहुल को दिए। अब यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद भी आपका संप्रदान कारक है, जबकि संप्रदान कारक का चिन्ह आपका के लिए, के हेतु ज्यादा होता है, लेकिन हमने को भी आपका लिखा है। को जबकि आपका कर्ता कारक में भी आया, को आपका कर्म कारक में भी आया, अब तीसरी जगह को आपका संप्रदान कारक में भी आया। लेकिन संप्रदान कारक में को तभी आएगा जब किसी को कोई चीज दी जाए, केवल उस वाक्य में संप्रदान कारक होगा, वरना संप्रदान कारक में को और किसी वाक्य में नहीं आएगा। तो यहाँ राहुल को खिलौने दिए, तो राहुल को आपका संप्रदान कारक हो गया। भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया।
अब हेतु शब्द से कि भक्त मंदिर किसके लिए गया, तो किसके लिए गया, दर्शन के लिए गया। हेतु का मतलब होता है के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, सैनिक देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर देता, यानी देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो हेतु का मतलब भी आपका के लिए ही होता है। धन के वास्ते मनुष्य क्या क्या नहीं करता। वास्ते शब्द का मीनिंग भी के लिए होता है कि धन के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। देश विदेश भटकता है धन के लिए मनुष्य, इधर से उधर परिश्रम करता हुआ घूमता है। तो वास्ते शब्द का अर्थ भी के लिए ही होता है। ब्राह्मणों के निमित्त वस्त्र दान करो। अब निमित्त का मतलब भी के लिए होता है कि ब्राह्मणों के लिए वस्त्र दान करो, यानी वस्त्रों का दान करो। तो ये सारे शब्द हमने एक एक एग्जाम्पल आपको सारे दिए हैं। आपको शब्दों को ध्यान में रखना है कि को केवल तब आएगा जब किसी को कुछ देना है, वरना के लिए आपका स्पष्ट रूप से दिया होगा जो कि इसका परसर्ग है। हेतु, वास्ते और निमित्त, इन तीनों शब्दों को भी आपको अपने मन में, मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लेना है कि इन शब्दों का प्रयोग केवल संप्रदान कारक में होता है, अन्य किसी कारक में इनका प्रयोग नहीं होता है। विशेष, अब आप देखिए इसमें एक नियम और है विशेष में, रुचि और नमन शब्द के अर्थ में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। रुचि का मतलब है जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, पसंद होती है। जैसे मान लीजिए तुमको लड्डू अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर तुमको शब्द है। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि जब कोई सर्वनाम शब्द होता है तो उसमें तुम अलग और को अलग कभी नहीं होता है, वो एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। हम इसके स्थान पर आपको शब्द भी कर सकते थे, मुझको शब्द भी कर सकते थे कि आपको लड्डू अच्छे लगते हैं या मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं। हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सर्वनाम के साथ जो को विभक्ति चिन्ह है वो मिलकर लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता है। तो अच्छे लगने के सेंस में तुमको आपका संप्रदान कारक होगा। वह पुस्तकों की चाह रखता है। चाह का मतलब इच्छा, तो पुस्तकों की, यहाँ पर जबकि की विभक्ति चिन्ह हमारा किसका है, संबंध कारक का है, का की के, लेकिन की आपका होने के बावजूद भी चाह शब्द दिया है, तो चाह शब्द के कारण पुस्तकों शब्द आपका संप्रदान कारक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। रुचि, रुचि में आपको अच्छे या चाह या रुचि इस तरह के शब्द लिखे मिलेंगे। लास्ट है आपका जैसे नमन। नमन से क्या मतलब है, प्रातः उठकर माँ बाप को चरण स्पर्श करो या प्रातः उठकर माँ बाप को प्रणाम करो। तो प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो, ये सब चीजें क्या है, नमन के अर्थ में आती हैं। तो माँ बाप को विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे नमन का अर्थ निकल रहा है, तो माँ बाप शब्द हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। तो नियमों के इन शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी प्रश्न हल करना ज्यादा सरल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, अपादान कारक। जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने, दूरी या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, केवल एक से शब्द है आपका और कोई विभक्ति चिन्ह इसका नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, से विभक्ति चिन्ह आपका कर्ता कारक में भी आया था, से विभक्ति चिन्ह मुख्य रूप से आपका करण कारक में भी आया था, अब आपका अपादान कारक में भी। लेकिन ये जितने पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं इनको वाक्य में आपको देखना है। हमने सारे एग्जाम्पल एक एक आपके दिए हैं। जैसे पहचान आप किससे करेंगे, किससे या कहां से प्रश्न करने पर अपादान कारक का पता चल जाता है। फर्स्ट है, वह छत से कूद पड़ा। अब छत से पहला था आपका अलग होना, छत से कूद पड़ने का मतलब है अलग होने का भाव। जैसे हम कहते हैं ना, पेड़ से पत्ता गिर गया, वह कल ही दिल्ली से आया है, तो दिल्ली से अलग होना, पेड़ से पत्ते का अलग होना, छत से कूदना, छत से अलग होना, तो ये आपका हो गया अलग होने का भाव। गंगा हिमालय से निकलती है, ये निकलने का भाव हो गया कि हिमालय से गंगा का निकलना, तो हिमालय से ये आपका अपादान कारक हो गया। बच्चा सांप से डर गया,
डरना, जिससे कोई डरता है तो वह आपका अपादान कारक में होता है। अब सांप के स्थान पर आपका कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, कोई भी हो सकता है। या बड़ों से डरता है, छोटा बच्चा है वो बड़ों की डांट से डरता है मान लीजिए, तो डरने के सेंस में जो शब्द आपका है वो आपका अपादान कारक हो गया। नलिन अध्यापक से गिटार सीखता है, सीखना, हम किसी से कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, चाहे हम किसी से नृत्य सीख रहे हैं, चाहे हम किसी से गीत गाना सीख रहे हैं, चाहे किसी से कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई भी वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं, या किसी से हम गणित की शिक्षा ले रहे हैं, या किसी से खाना बनाने की शिक्षा ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा हम जिससे लेते हैं वो हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अध्यापक से ये शब्द आपका अपादान कारक हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि हम किसी से कोई भी शिक्षा लें, क्योंकि एग्जाम्पल आपका कोई भी हो सकता है। जनक वाटिका में सीता राम से लजाते हैं, लजाने का सेंस आपका हो गया कि सीता राम से, किससे लजा रहा है, जिससे लजाया जाता है, जिससे लज्जित होता है कोई व्यक्ति, तो वो आपका अपादान कारक के अंतर्गत आता है। आप गांव में देखेंगे कि गांव में जो नववधुएं होती हैं वो बड़ों से लजाती हैं, उनके सामने शर्माती हैं, तो बड़ों से, बुजुर्गों से, वो आपका अपादान कारक हो जाएगा। मेरा विद्यालय घर से दूर है, डिस्टेंस, दूरी जहां बताई जाती है वो आपका अपादान कारक होता है कि भाई मेरा विद्यालय घर से दूर है या मेरा घर विद्यालय से दूर है। ठीक है, तो दूरी जहां पर भी आ रही है वो आपका अपादान कारक हो गया। आशा से लता की आवाज ज्यादा सुरीली है। अब आप देखिए तुलना, कंपैरिजन जहां पर किया जाता है, तुलना की जाती है। आप किसी से भी कर सकते हो कि भाई लता की आवाज आशा की अपेक्षा ज्यादा सुरीली है, ज्यादा मीठी आवाज है, तो लता की आवाज, ये जो आपकी लता की शब्द है ये आपका हो गया। उससे आशा जो शब्द जो है ये आपका अपादान कारक में आ गया क्योंकि उससे अधिक सुरीली है। आप ये कह सकते थे कि लक्ष्मण राम से छोटे थे, तो वहां कंपैरिजन तुलना हो गई आपकी। तो जहां भी हम तुलना किसी से कहते हैं, या खेलने के सेंस में भी कह सकते हैं कि मोहन शिवा से तेज दौड़ता है, तो शिवा से तेज दौड़ना क्योंकि तुलना हो गया, उससे अधिक बुद्धिमान है, तो वह तुलना हो गई। तो तुलना का भाव जहां भी आपका दिखाई देगा वहां आपका अपादान कारक होगा। तो ये सारे शब्द आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि किसके योग में आपका अपादान कारक आता है। अब विशेष देखिए, जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के भाव प्रकट होते हैं वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे मोहन मक्खियों से घृणा करता है। अब घृणा के सेंस में कोई भी शब्द आपका हो सकता है जिससे कोई घृणा करता है, तो मक्खियों से ये आपका अपादान कारक हो गया, क्योंकि वो जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए थे वो तो इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या देखना है, घृणा, कि जिससे भी घृणा होती है वो अपादान कारक हो गया। वह सभी से द्वेष करता है, तो द्वेष शब्द है सभी से आपका अपादान हो गया, यानी कि जिससे द्वेष किया जाए, द्वेष का भाव होता है वो अपादान हो गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या के संदर्भ में भी जो उससे पहले पद आपका आ रहा है वो आपका अपादान कारक आ गया। तो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, इन शब्दों को भी ध्यान में रखना है कि इनके योग में भी हमेशा अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध हमें पता चलता है वो हमारा संबंध कारक में आता है। इसके परसर का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है, ये इसके पहचान के परसर हैं। पहचान, किसका, किसकी, किसके आदि से प्रश्न करने पर इस कारक का पता चल जाता है कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम किसका शब्द का करके प्रश्न करें, किसकी या किसके करके अगर प्रश्न करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो हमारा संबंध कारक के अंतर्गत होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, माला का लेख सुंदर है। अब क्या करेंगे आप प्रश्न इसमें, किसका लेख सुंदर है, माला का लेख सुंदर है, तो किसका करके हमने प्रश्न कर लिया, यानी कि माला और लेख इन दोनों के बीच के संबंध को प्रकट कर रहा है ये। तो माला शब्द हमारा क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिए कि परसर्ग या विभक्ति चिन्ह से पहले वाला जो पद होता है वो ही आपका कारक माना जाता है, ना कि अगला वाला। ठीक है, तो माला का ये संबंध कारक हो गया,
मोहन की पुस्तक मेज पर रखी है। अब किसकी पुस्तक मेज पर रखी है? मोहन की रखी है। हमने पहले किसका प्रश्न किया था, अब हमने किसकी प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो मोहन और पुस्तक के बीच के संबंध को बताया गया है की लगने से, तो मोहन की ये हमारा संबंध कारक हो गया। तुम्हारा घर कहाँ है? अब यहाँ पे देखिए का की हमने दो दे दिया एग्जाम्पल आपको, के का भी इसी तरह से प्रयोग होगा कि राम दशरथ के पुत्र थे, के आपका आ जाएगा तो दशरथ के वो संबंध कारक हो गया, राम और दशरथ के बीच का संबंध हो गया। तुम्हारा, अब री में देखिए तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। अब इसमें रा आपका, और ये हमने पहले बताया था कि सर्वनाम के बाद अलग करके नहीं लिखा जाता है, मिलाकर लिखा जाता है, तो सर्वनाम के और संज्ञा के बीच का संबंध बताया गया है, तो ये तुम्हारा शब्द आपका संबंध कारक हो गया। मेरी बहन अच्छा नाचती है, मेरी और बहन दोनों के बीच का संबंध हो गया, री आ गया, यहाँ रा था यहाँ री हो गया। मेरे नाना जी आए हैं, रे हो गया, मेरे और नाना के बीच का संबंध हो गया, तो ये आपका संबंध कारक हो गया। अपना काम करो, अब नानी के एग्जाम्पल देखिए, अपना, क्योंकि अपना भी आपका आप शब्द भी सर्वनाम है, तब हमने ना भी इसी के साथ मिलाकर लिखा है, तो अपना काम करो, काम और अपना के बीच में संबंध है। अपने घर जाओ, अपने और घर के बीच के संबंध में है, तो ने आपका हो गया। तो इस तरह से आपका देखा आपने का की के या रा री रे और ना नी ने, इस तरह से प्रयोग होता है आपका संबंध कारक के अंतर्गत। सबसे सरल है पहचानना आपका संबंध कारक। 7th है आपका अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, काल और भाव ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसद पर में है, यानी क्रिया का आधार क्या है, कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चले कि क्रिया का आधार स्थान है या काल, काल का मतलब समय या भाव है, वो हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। पहचान, क्रिया में कहाँ और कब लगाने पर संज्ञा शब्द के साथ अधिकरण कारक का पता चलता है। जैसे चिड़िया छत पर बैठी है। अब आप प्रश्न अगर करेंगे चिड़िया कहाँ बैठी है, आपका उत्तर आ जाएगा छत पर। वैसे भी आपका परसर्ग इसमें क्लियर दिया हुआ है पर, क्योंकि हमने आपको बताया पर और में दोनों इसके विभक्ति चिन्ह हैं, तो पर हमारा स्पष्ट रूप से भी दिया हुआ है और हमने प्रश्न करके भी पूछ लिया, हमारा उत्तर आ गया छत पर। किसान खेत में जी तोड़ मेहनत करता है। अब किसान कहाँ जी तोड़ मेहनत करता है, खेत में। यहाँ पर आपर का में आ गया, में पर सर्ग भी दिया हुआ है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके किसके हो गए, स्थान के, स्थान का बोध करा रहे हैं, चाहे छत है चाहे आपका खेत है। अब दूसरा आप देखिए काल का, इस बार परीक्षाएं फरवरी में होंगी, यानी कि समय दिया हुआ है, चाहे आपका में विभक्ति चिन्ह भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है समय। समय के अंतर्गत आपका दिन भी आ सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ सकते हैं, महीने आ सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से भी आ सकते हैं, घंटे आ सकते हैं, 4 घंटे में, 2 घंटे में वे भी आ सकते हैं। तो समय के अंतर्गत आपकी कोई भी चीज आ सकती है, तो फरवरी में ये आपका अधिकरण कारक हो गया। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, तो 4 घंटे में, तो ये आपका अधिकरण कारक हो गया में समय का। तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी, ये आप भाव को बता रहा है कि जब आप आज्ञा मानोगे तो आपको मिठाई मिलेगी, तो ये भाव है अंदर का। तो आज्ञा मानने पर ये आपका अधिकरण कारक हो गया। भक्त भगवान की पूजा में लगा हुआ है। अब पूजा में ये भक्त के हृदय का भाव है कि वह भगवान की पूजा में लगा है, तो पूजा में शब्द ये भी आपके भाव को प्रकट कर रहा है। तो अधिकरण में आपको इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है, स्थान, काल और भाव। अब इसमें विशेष देखिए, अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर, बीच आदि परसर्गों का भी प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए अंदर, ऊपर, बीच ये भी तो सब हमारे स्थान का बोध करा रहे हैं, लेकिन कैसे, लेकिन परसर्गों से पूर्व के का प्रयोग आवश्यक है, कि जब हम अंदर, ऊपर या बीच शब्द का प्रयोग करें तो उससे पहले हमें के का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। अब आप देखिए अंदर शब्द से पहले हमने के का प्रयोग किया,
तो यानी कि कमरे के अंदर ये आपका अधिकरण कारक हो गया। अंदर शब्द अकेला नहीं आएगा, के का प्रयोग करेंगे। छत के ऊपर मत जाओ, अब ऊपर से पहले तो हमने के का प्रयोग किया। माता पिता के बीच में मत बोलो, बीच से पहले हमने के का प्रयोग किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे स्थान का बोध करा रहे हैं, लेकिन अंदर ऊपर बीच से पहले के परसर्ग का होना आवश्यक है। इसका प्रयोग नहीं होगा तो वो स्थान आपका ठीक से नहीं आएगा। दूसरा आपका है को परसर्ग, जब क्रिया के समय के बारे में बताता है तब अधिकरण कारक होता है। कि कभी कभी को परसर्ग भी समय का बोध कराता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है? तुम अभी नहीं शाम को आना। अब शाम से हमारा स्पष्ट तो हो रहा है कि समय का बोध हो रहा है भाई, सुबह दोपहर शाम रात्रि कोई भी हो सकता है। तो शाम को विभक्ति चिन्ह आना जरूरी है। तो शाम को ये आपका अधिकरण कारक हो गया। ये नहीं कि में और पर शब्द नहीं आया है तो को हमारा होगा ही नहीं, कि को हमारा कर्म कारक हो जाएगा, को हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, या को हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ हमारा समय दिया हुआ है, समय के साथ अगर को लगा है तो वो अधिकरण कारक होगा। रविवार को अवकाश रहता है। अब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई भी वार हो सकता है। तो रविवार को ये भी हमारा समय का बोध करा रहा है। बच्चे 10 मार्च को स्कूल जाएंगे, 10 मार्च ये भी हमारा समय का बोध करा रहा है। तो आप देखेंगे तीनों वाक्यों में समय के शब्द के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, लेकिन वह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। थर्ड है इसका, सूचना देते समय से परसर्ग का प्रयोग होता है। जब किसी को कोई सूचना दी जाए, जबकि से परसर्ग हमारा किस किस का है? कर्ता कारक में भी आया था, करण और अपदार्थ में आया। लेकिन अधिकरण कारक में भी से परसर्ग आता है, मगर कब? जब किसी को कोई सूचना दी जाए। रमा का भाई विदेश से 1 वर्ष में लौटेगा। ये हम किसी को सूचना दे रहे हैं कि उसका भाई विदेश से 1 वर्ष में लौटेगा। तो 1 वर्ष यहाँ पर हालांकि आपका समय भी दिया हुआ है, हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 वर्ष में विदेश से शब्द जो है आपका ये अधिकरण कारक, ये भी अधिकरण कारक है 1 वर्ष में, और विदेश से ये भी एक आपका अधिकरण कारक में आएगा। वह आज देर से स्कूल आएगी, यानी हम किसी के विषय में सूचना दे रहे हैं, चाहे आपके कक्षा अध्यापक को दे रहे हैं, चाहे प्रधानाचार्य को सूचना दे रहे हैं, तो हम उसकी सूचना दे रहे हैं कि आज देर से स्कूल आएगी। तो देर से शब्द आपका अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक आपका लास्ट है ये, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर हे, अरे, ओ आदि होता है। ठीक है, ये तो हालांकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, क्योंकि सबके साथ आप देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तो हे भगवान के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी कि हम भगवान को पुकार कर कह रहे हैं कि हम किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कोई कठिन समस्या हमारे सामने आ गई है, हम सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय पर हम यही बोलते हैं ना कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कि जैसे मान लीजिए हम भगवान को पुकार रहे हैं, अरे निधि कहाँ चली गई? तो अरे निधि के बाद आप देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, कि अभी आपके साथ निधि खड़ी है, अचानक वो कहीं चली गई, तो हम एकदम आश्चर्य से पूछते हैं कि अरे निधि कहाँ चली गई? शाबाश, खूब मेहनत करो। हम किसी को मेहनत करते हुए सफल होते हुए देखते हैं तो हम उसको शाबाशी देते हैं प्रसन्नता के रूप में कि शाबाश, खूब मेहनत करो, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो। अजी जरा हमारी भी सुन लो, अजी शब्द करके बहुत सारे शब्द इसमें होते हैं। वह शब्द कर सकते हो, हाय शब्द कर सकते हो, बहुत सारे शब्द होते हैं। बस इसमें क्या है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है, इसके बिना आपका संबोधन कारक नहीं होता है।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने आपको कारक स्पष्ट किया, 8 भेद, उसके नियमों को जरूर आप ध्यान में रखिए, उसके शब्दों को जरूर आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से इन्हें रट लीजिए, अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको सोच समझ कर मार्क करना है। जल्दीबाजी में केवल विभक्ति चिन्ह को देखकर आपको मार्क नहीं करना है। आप उस वाक्य के सेंस को समझिए कि किस सेंस में, किस अर्थ में हमारा वाक्य दिया हुआ है, तभी आप उसका सही समाधान कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कारक के बहुविकल्पीय प्रश्न स्पष्ट करेंगे, आप उसे अवश्य ही देखें। धन्यवाद।